ये हमारे बहुत अरे जोड़ा बन गया, अब जोड़ा बन गया, अब जोड़ा बन गया। नहीं अब आप करेंगे नहीं, अरे अब तो जवाबी मुकाबला होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, दोनों लोग हमेशा। मैं मुकाबले के लिए तैयार नहीं हूँ। आदरणीय अनिल भैया, आदरणीय दयाशंकर जी, आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय ज्ञानंद जी, आदरणीय आशुतोष जी, सभी आदरणीय हमारे मित्र भाई, यहाँ पर प्रांगण में जो लोग अभी बचे हुए हैं, ऐसे सभी हमारे मित्र, बहुत एक सुखद अनुभूति हो रही है। निकलेश जी नीचे से देख रहे हैं। हम लोग इसी घास पर लोटा करते थे, लेटा नहीं लोटा करते थे, और जीन्स की पैंट और उसके ऊपर कुर्ता, पहने कुर्ता पे पतलून, आधा फागुन आधा जून, और हम लोग आनंद की अनुभूति लिया करते थे। आज प्रांगण में आकर के इतनी सुखद अनुभूति हो रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय अनिल जी भाई साहब को, ज्ञानेंद्र जी को, दयाशंकर भाई साहब को, प्रमोद जी को, वीर मिश्रा जी को, जो आप सब लोग मिलकर के इतना भव्यतम कार्यक्रम। मैं दुर्भाग्यशाली था कि मैं समय पे नहीं पहुंच पाया, नहीं तो इस भव्य स्वरूप को अभी तो खाली कुर्सियां दिख रही हैं, जब इस पर बैठे हुए लोग होंगे तो कितना आनंद हुआ होगा उस समय। मैं उस आनंद से वंचित रह गया। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ, राकेश जी भाई साहब आप आ जाइए, मैं आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से जो आज गुस्ताखी किया हूँ दयाशंकर भैया, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बहुत दूर था, भागता हुआ वहां से आया, डरता हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि हड़काए जाए हम। लेकिन फिर भी बोलने का कुछ मन इसलिए नहीं कर रहा है कि सब कुर्सियां लगभग खाली हो गई हैं। फिर भी साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। निश्चित रूप से इस भाव से हम लोग चल रहे हैं। और 21वीं सदी के भारत की जब बात कही जाएगी और 20वीं सदी के भारत को जब याद किया जाएगा, तो निश्चित रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हर किसी के नजरों में नजर आएगा। तो 20वीं सदी का भारत और 21वीं सदी के भारत में लखनऊ विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान है और एक लंबी श्रृंखला है। उस श्रृंखला के नामों की अगर गिनती की जाए तो पूरी रात बीत जाएगी। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन दयाशंकर जी भाई साहब के बारे में जरूर मैं कुछ बताना चाहता हूं। दयाशंकर भाई एक ऐसे नेता हैं जो कल भी छात्र थे, आज भी छात्र हैं और आगे भी छात्र रहना चाहते हैं। और इनकी पहुंच से दुनिया की कोई चीज दूर नहीं है। मैंने इनको देखा है, बात करते करते कब ये प्रयागराज पहुंच जाते थे। मैं अपने घर पहुंचता था तो पता चलता था ये प्रयागराज पहुंच गए। और हम लोग जब देश के किसी कोने में कार्य समिति में जाते हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति में, युवा मोर्चा में, तो वहां भी वो उसी तरीके से रहते हैं जैसे लखनऊ की सड़कों पे रहते हैं। अब मैं वो बातें बताऊंगा नहीं क्योंकि बताना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मेरी गाड़ी से भी चलते हैं तो आगे और पीछे दोनों तरफ वार करते हैं, देखते रहते कोई छूट न जाए। और हमसे बताते हैं, हमसे कहते हैं, महेंद्र भाई भगवान ने बड़ी मुश्किल से हमको बनाया है, इसलिए इन नजरों का पूरा इस्तेमाल करने दीजिए। तो मुझको बहुत आनंद आता है अपने भाई के साथ, मित्र के साथ। और बीरू भैया की लगन को जब मैं देखता हूँ, या प्रमोद भैया के और ज्ञानेंद्र जी को, तो ज्ञानेंद्र जी तो अभी भी छरेरे बदन के ऐसे नजर आते हैं, जहां देखिए वहीं वो पूरे लपकते टपकते रहते हैं। लेकिन उनके भी कारनामे बड़े अजीबोगरीब से हैं। हम लोग तो कर नहीं पाए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दयाशंकर भाई से सीख रहे हैं। राज्यपाल कश्यप जी बाकी तो जो कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन अराजकता बहुत फैला रहे हैं।
मंत्री जी, अरे लेकिन कब तक रखोगे? हम ये पूछना है विपक्ष का। वैसे तो जिंदगी भर हर कोई छात्र रहता है, वैसे तो जिंदगी भर हर कोई छात्र रहता है, हर कोई सीखना चाहता, पढ़ना चाहता है, लेकिन ये जिस दल में है वहाँ कोई छात्र बनना ही नहीं चाहता है। तो इनका मामला कुछ और है राज्यपाल जी का। विपक्ष का काम है सरकार को अलर्ट करे। इनको कब तक छात्र रखोगे? नहीं, बहुत अच्छा। ये हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं और हमारे बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन ये सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं, ये इनकी खूबसूरती है। इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आशुतोष जी भाई साहब हम लोगों के बड़े भाई हैं, आ गए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी मुखारबिंदों से हम लोगों को कुछ सुनाइए, जिससे हम लोग सुन करके तरोताजा हो जाए।